नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। कोरोना काल में कंफ्यूजन, 5 तरह की कंफ्यूजन है जिसकी आज हम बात करेंगे, जिससे हम आप सब परेशान हैं। पहला कंफ्यूजन है फैक्ट्रीज को लेकर। पिछले दिनों मेरा जयपुर से किशनगढ़ के बीच जाना हुआ। बीच में कई फैक्ट्री मालिकों से भी बात हुई। सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी। मैंने कहा कि जब सरकार ने कह दिया कि फैक्ट्रियां खुल सकती हैं तो आप खोलते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि साहब बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो गई थी, अब धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, वो अलग बात है। तो पहला बड़ा कंफ्यूजन ये था कि गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश आया कि फैक्ट्रियां ग्रीन जोन में खुल सकती हैं, लेकिन अगर कोई कर्मचारी, कोई श्रमिक, कोई मजदूर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो कोरोना कोई पीड़ित पाया गया तो मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी, आपराधिक मामला बनेगा। हाय तौबा मचनी ही थी। तो एमएचए ने इसमें संशोधन किया और कहा कि अगर ये साबित हुआ, अगर ये पाया गया कि जो मालिक है फैक्ट्री का वो जानबूझकर उसने इस तरह की लापरवाही बरती या सहमति से ऐसे हुआ या कोई दूसरा वजह हुई तो ही कार्रवाई होगी, नहीं तो कार्रवाई नहीं होगी। इस पर फैक्ट्री मालिकों का कहना था कि कौन तय करेगा कि जानबूझकर हुआ या नहीं, सहमति से हुआ या नहीं, तो इस पर कौन तय करेगा? तो इससे अच्छा यही है कि फैक्ट्री बंद रखो। वैसे भी माल बिक नहीं रहा है, माल की सप्लाई चेन फैक्ट्री मालिकों के अनुसार उतनी सुधर नहीं पाई है, तो ऐसे में फैक्ट्री खोलकर इतना बड़ा खतरा क्यों उठाएंगे कि जहां जेल जाने की नौबत आ जाए? ये कंफ्यूजन रहा। दूसरा कंफ्यूजन है तनख्वाह का, इसी से जुड़ा हुआ। भारत सरकार का कहना है, उनका आग्रह है, राज्य सरकारों का भी आग्रह है कि फैक्ट्री मालिक अपने यहाँ जो कर्मचारी हैं उनको नौकरी से नहीं निकाले, उनका वेतन काटे नहीं, जो छुट्टी पे गए हुए हैं उनका वेतन भी नहीं काटे। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन फैक्ट्री मालिक, जो छोटे फैक्ट्री मालिक हैं, उनका कहना है कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। जब उनके यहाँ उत्पादन हो ही नहीं रहा है, उनके पास ही पूंजी नहीं बची है, तो वो कैसे ये चीज तय करेंगे कि अपने जो कर्मचारी है उनको तनख्वाह नहीं दें? कुछ का तर्क ये है कि जब भारत सरकार जैसी सबसे अमीर संस्था, भारत सरकार से बड़ा अमीर तो कोई इस देश में है नहीं, जब वो ही अपने सरकारी कर्मचारियों का डीए 1 साल का, 1.5 साल का रोक सकती है, पेंशन धारकों का डीए, ऐसा शायद पूरी दुनिया में नहीं हुआ होगा कि पेंशन धारकों का भी 4% डीए रोक दिया गया साल भर के लिए, तो ऐसे में उन पर ये क्यों जुल्म सताया जा रहा है? बहुत सी राज्य सरकारें भी हैं जिन्होंने डीए रोका है, कुछ ने जो अग्रिम रकम लेते थे सरकारी कर्मचारी उस पर रोक लगाई है, कुछ ने कुछ अन्य तरीकों से रोक लगाई है। किसी राज्य सरकार ने तो वेतन में कटौती की भी बात की है। तो फैक्ट्री मालिकों का कहना है दूसरा कंफ्यूजन उनके साथ ये है। तीसरा बड़ा कंफ्यूजन खुद लॉकडाउन को लेकर है। रेड जोन यानी हॉटस्पॉट, यहाँ जाहिर है कि कोई भी एक्टिविटी शुरू नहीं हो सकती, यहाँ लॉकडाउन बना रहेगा। असली दिक्कत ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में है। रोज भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आंकड़े गिनाती है कि ये जिला ग्रीन जोन में आ गया, ये जिला ऑरेंज जोन में आ गया। ग्रीन जोन का मतलब ये है कि जहां पर कोई कोरोना विक्टिम पीड़ित 28 दिन से नहीं मिल रहा। ऑरेंज जोन का मतलब है 14 दिन से जहां कोरोना का कोई नया पेशेंट नहीं आ रहा। अच्छी बात है, लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसी जगह लॉकडाउन को खोलना किस तरह से होगा? क्योंकि आज जो ग्रीन जोन है कल वो ऑरेंज जोन हो सकता है, आज जो ऑरेंज जोन है कल ग्रीन जोन हुआ। किसी ने फैक्ट्री खोलने की कोशिश की या कारोबार शुरू करने की कोशिश की और वो वापस ग्रीन ऑरेंज जोन में आ गया, तो क्या होगा? जो ग्रीन जोन है उसके आसपास के जो जिले हैं वो अगर ऑरेंज जोन है तो वो कैसे कर पाएंगे? क्योंकि श्रमिकों का आना जाना एक जिले से दूसरे जिले रहता ही है। तो ये एक कंफ्यूजन है तीसरा। चौथा कंफ्यूजन दुकानों को लेकर रहा। पहले भारत सरकार ने आदेश जारी किया कि फलाना तरीके की दुकानें खुल सकती हैं, फिर अगले दिन उसमें हाय तौबा मची, सबने अपनी अपनी दुकानें खोल दी, किराना की बहुत सी दुकानें खोल दी। उसके बाद सरकार की तरफ से एक संशोधन आया कि स्टैंड अलोन दुकानें ही खुल सकती हैं, यानी वो दुकानें जो किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एकाध इक्का दुक्का है वो खुल सकती हैं। खुले बाजार में सारी दुकानें नहीं खुल सकती। केरल की सरकार ने किताबों की दुकानें खोलने का आदेश जारी किया था, केंद्र सरकार ने हड़का दिया था कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने किताबों की दुकानें बंद कर दी। उसके 2 दिन बाद भारत सरकार का ही आदेश आ गया कि किताबों की दुकानें खुल सकती हैं। तो ये चौथा कंफ्यूजन है। पांचवा कंफ्यूजन मजदूरों को लेकर है जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है कि इस पर करना क्या है। राज्य सरकारें आपस में बात कर रही हैं, लेकिन अभी तक चीजें तय नहीं हो पा रही है।
कोटा में जो छात्र हैं 40-50 हजार छात्र, उनमें से ज्यादातर अपने अपने राज्यों में चले गए हैं। वहां राज्यों ने आपस में तय कर लिया और काम हो गया, बिहार को छोड़कर। अब ऐसे ही महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वहां के मजदूर अपने अपने राज्यों में चले जाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि मजदूरों की अदला बदली चाहते हैं और उनका वो प्रथम एजेंडा है। लेकिन यहाँ भी एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, एक स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मजदूरों को आने जाने दिया जाएगा तो फिर कोरोना नए सिरे से फैल सकता है। इस पर दूसरे तर्क देते हैं कि इससे पहले जब मजदूर गए थे पैदल, अचानक जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, रात को 8 बजे और रात के 12 बजे लॉकडाउन शुरू हो गया था, हजारों लाखों की संख्या में गए थे, तो उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे, इसको लेकर भी एक बड़ा भ्रम फैलाया गया और ऐसा चीजें सामने नहीं आई। तो वो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि तब जब सामने नहीं आया और जब अब साइंटिफिक ढंग से होगा कि जो मजदूर आएंगे उनकी कोरोना है या नहीं, इसकी जांच होगी, अगर कोई शक के घेरे में आएगा तो उस पर क्वारंटाइन किया जाएगा। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी लेंगी ऐसे मजदूरों को लेकर, अदला बदली को लेकर। उसके बावजूद चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, कंफ्यूजन फैला हुआ है। तो 5 बड़े कंफ्यूजन की हमने बात की जो कोरोना काल में हम सबको झेलना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।